नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम राजस्थान के किले के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राजस्थान में किलों की क्या स्थिति है। तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम किले की साक्ष्य या अवशेष मिले हैं कालीबंगा हनुमानगढ़ से। ठीक है, तो सबसे पहले जो किले के साक्ष्य और अवशेष मिले हैं कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिले हैं। किलों और दुर्गों की संख्या के आधार पर देश के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। ठीक है, तो जितने भी देश के अंदर किले हैं उनकी संख्या राजस्थान में तीसरे नंबर पे है। सबसे प्राचीनतम किला है राजस्थान का, वो है भटनेर का किला, हनुमानगढ़ में स्थित है ये। सबसे नवीन किला है मोहनगढ़, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं दुर्गों के वर्गीकरण की। तो दुर्गों के वर्गीकरण की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ किला कौटिल्य के अनुसार की बात करें तो कौटिल्य के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ किला है गिरिदुर्ग। ठीक है, तो कौटिल्य ने जो है 4 प्रकार बताए हैं दुर्गों के। पहला है ओदक दुर्ग, दूसरा है धानवन दुर्ग, तीसरा है गिरिदुर्ग और चौथा है वन दुर्ग। ठीक है, तो इसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो है गिरिदुर्ग। तो ओदक दुर्ग जो है ये होता है जल से घिरा हुआ। धानवन दुर्ग होता है मरुस्थल के अंदर जो दुर्ग होता है उसको कहते हैं धानवन दुर्ग। गिरिदुर्ग है पहाड़ी या पठार पर जो दुर्ग होता है उसको कहते हैं गिरिदुर्ग। और वन दुर्ग होता है जो जंगल और वन में होता है उसको कहते हैं वन दुर्ग। तो कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए हैं दुर्गों के, और सर्वश्रेष्ठ किला जो है वो है गिरिदुर्ग। सर्वप्रथम वर्गीकरण की बात करें तो सर्वप्रथम वर्गीकरण हुआ था इसका मनुस्मृति के अंदर, और मनुस्मृति के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो किला है वो बताया गया है गिरिदुर्ग को। तो सबसे पहले वर्गीकरण की बात करें तो किसके अंदर हुआ है वर्गीकरण? मनुस्मृति के अंदर, और सर्वश्रेष्ठ किला उसके अनुसार कौन सा है? गिरिदुर्ग। अब बात करते हैं शुक्र नीति के अनुसार। तो शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, और 9 प्रकार के दुर्गों के अंदर सर्वश्रेष्ठ किला बताया गया है सैन्य दुर्ग। तो इनको याद रखिए कौन कौन से हैं 9 प्रकार। पहला है जल दुर्ग, जो कि जल से घिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं जल दुर्ग। गिरिदुर्ग पहाड़ी या पठार पर जो होता है उसको कहते हैं गिरिदुर्ग। इसके बाद में वन दुर्ग है, वन और जंगल में निर्मित जो भी दुर्ग है उसको वन दुर्ग कहते हैं। धानवन दुर्ग है, ये मरुस्थल और रेत के अंदर जो दुर्ग होता है उसको कहते हैं धानवन दुर्ग। पांचवा प्रकार है पारित दुर्ग, चारों ओर परकोटा जिसके होता है उसको बोलते हैं पारित दुर्ग। छठा है पारिक दुर्ग, चारों ओर जिसके खाई होती है उसको कहते हैं पारिक दुर्ग। तो पारिद का मतलब होता है चारों तरफ परकोटा, और पारिक के अंदर होता है चारों तरफ खाई। सातवां प्रकार है एरण दुर्ग। एरण मतलब कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ जो दुर्ग है उसको बोलते हैं एरण दुर्ग। इसके बाद में 8वां प्रकार बताया शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग, सेना के लिए जो निर्मित दुर्ग है उसको बोलते हैं सैन्य दुर्ग। इसके बाद में है सहाय दुर्ग। ठीक है, तो राजा के द्वारा अपने भाई बंधुओं के लिए और रिश्तेदारों के लिए जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं सहाय दुर्ग। तो शुक्र नीति ने 9 प्रकार बताए हैं, कौटिल्य ने बताए हैं 4 प्रकार। तो याद रखिए दुर्गों का वर्गीकरण है ये। राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक कौन है? तो ये फैक्ट भी याद रखिए कि सर्वाधिक किले किसने बनवाए हैं। तो राणा कुंभा ने बनवाए हैं सर्वाधिक किले। वीर विनोद श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ में निर्मित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? कुंभा ने। तो ये वीर विनोद जिसको श्यामलदास जी के द्वारा लिखा गया है, इसके अंदर बताया गया है कि राणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है मेवाड़ के अंदर। ठीक है, जो 84 दुर्ग है उसमें से 32 किसने बनवाए हैं? ये बनवाए हैं महाराणा कुंभा जी ने। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक कौन है? पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये पूर्व पूर्व का है, ये पश्चिम का है। तो पश्चिम की तरफ जिसमें मारवाड़ और मेवाड़ का एरिया आ जाता है, तो इसके अंदर राव मालदेव है जिसने सर्वाधिक किले बनवाए हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कौन कौन से दुर्ग हैं हमारे? तो 6 किले इसके अंदर शामिल है। इसकी ट्रिक याद रखिए, चीकू गाजर आम। ठीक है, आम गाजर और चीकू, तो ये विश्व धरोहर के अंदर शामिल है राजस्थान के दुर्ग। तो आ से मतलब आमेर का किला, जयपुर में है ये। गागरोन का किला है
गाजर, गैसे मतलब गागरोन मतलब झालावाड़। सोनार का किला है जैसलमेर के अंदर। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर के अंदर। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ का किला है, ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कुंभलगढ़ का किला है राजसमंद के अंदर। तो ये आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। 6 किले हैं जो कि विश्व धरोहर या विश्व विरासत के अंदर शामिल है। अब पहली बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के किले की। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है ये। इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। 7वीं शताब्दी में करवाया था। अब इसका एक और निर्माण का प्रूफ है कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। तो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इसका निर्माण करवाया था चित्रांग मौर्य ने। तो ये ध्यान रखिए, ये है चित्रांगद मौर्य अगर डायरेक्ट पूछे तो। और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रांग मौर्य ने। तो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है ये चित्तौड़गढ़ का किला? चित्रकूट की पहाड़ी पर स्थित है। पठार कौन सा है? तो ये है मेसा का पठार। इसमें नदियाँ कौन कौन सी नदियों के किनारे पर बना हुआ है? बेडच और गंभीरी नदी के किनारों पर ये बना हुआ है। ठीक है। इसका उपनाम क्या है? दुर्गों का सिरमौर, चित्रकूट दुर्ग और दुर्गाधिराज। इसकी विशेषता क्या है? तो ये राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, मतलब आवासीय किला है। ध्यान रखिए, चित्तौड़गढ़ का किला एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती का कार्य किया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। सर्वाधिक साके वाला किला है ये। 3 साके हुए हैं इसके अंदर। 1303 के अंदर हुआ है, फिर 1535 में हुआ है, 1567-68 के अंदर हुआ है। तो 3 साके हुए चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो सर्वाधिक साके वाला जिला जो किला है वो है चित्तौड़गढ़ का किला। अब चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर क्या स्थिति है? इसके अंदर 7 दरवाजे हैं। कौन कौन से दरवाजे हैं ये है पांडन पोल, इसके बाद में जोड़ला पोल, राम पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल और भैरव पोल। तो 7 दरवाजे हैं चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। और इसके अंदर मंदिर कौन कौन से हैं? तुलजा भवानी का मंदिर है जो कि शिवाजी को समर्पित है। इसका निर्माण करवाया था बनवीर ने। इसके बाद में है बिरवड़ी माता का मंदिर, हम्बीर ने निर्माण करवाया है। ये है सिसोदिया जो है सिसोदिया वंश की आराध्य देवी है बिरवड़ी देवी। इसके बाद में इसके अंदर स्थित है एकलिंग जी का मंदिर, ये कुंभा ने बनवाया है इसको। इसके बाद में है अदमत शिव मंदिर, अद्भुत शिव मंदिर है, ये है रायमल के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद में श्रृंगार चमरी का मंदिर है, ये बेलका के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर ये प्रमुख मंदिर है, तुलजा भवानी, बिरवड़ी माता, एकलिंग जी का मंदिर, अद्भुत शिव मंदिर और श्रृंगार चौबरी का मंदिर। अब इसी के अंदर महल भी है। तो पद्मिनी महल है इसके अंदर, फतेह प्रकाश महल है, गोरा बादल महल है और कुंभा महल है। तो इस तरीके से चित्तौड़गढ़ के किले में 7 दरवाजे हो गए, ये प्रमुख मंदिर हो गए और ये महल हो गए। एक फैक्ट और याद रखिए कि नवलखा बुर्ज और भंडार ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। नवलखा दरवाजा है रणथंभौर के किले के अंदर स्थित है। नवलखा किला ये झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, नवलखा किला, इसको अधूरा किला भी कहा जाता है। और इसकी नींव किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने रखी थी। नवलखा बावड़ी ये है डूंगरपुर के अंदर। चित्तौड़गढ़ किले की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर क्या क्या स्थित है? तो नवलखा बुर्ज है, यह भंडार जिसको कहते हैं, ये स्थित है चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। 27 देवरी यानी 27 जैन मंदिर है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं 27 देवरी, ये भी चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर स्थित है। संत रैदास की छतरी, ये संत रैदास कौन थे? मीराबाई जी के गुरु थे। इनकी छतरी भी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के किले में। कल्लाजी राठौड़ की छतरी, ये कल्लाजी राठौड़ है 4 हाथों वाले देवता, इनकी छतरी भी यहाँ पर स्थित है चित्तौड़गढ़ के किले में। यहाँ पर 2 इमारतें भी है, कौन कौन सी? विजय स्तंभ है और जैन कीर्ति स्तंभ, ये भी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं चित्तौड़गढ़ के किले के से संबंधित। थैंक यू फ्रेंड्स।